एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सब्सिडी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। विपक्ष का आरोप है कि एलपीजी की महंगाई से आम लोगों, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिससे लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। तो वहीं सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है और सरकार हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। To allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to sub-sectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So, in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। और अब देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों का असर ऊर्जा क्षेत्र पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कई देशों की तरह भारत को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि सरकार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरीके से तैयार है। जरूरत पड़ने पर जरूरी फंड और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों पर इसका ज्यादा असर न पड़े। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे संवेदनशील समय में सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए केवल हंगामा करने में लगा हुआ है। अगर वैश्विक संकट है, ऐसे समय देश का माहौल खराब करने की कोशिश करना, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, चाहे ऊर्जा की चुनौती हो और चाहे किसी सेक्टर की चुनौती हो, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अग्रसर होना है। देश के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि इस समय कोई भी ऊर्जा संकट नहीं है, न तेल का संकट है, न गैस का संकट है, लेकिन बयानों के आधार पर स्थिति को पैनिक बनाने का काम श्री राहुल गांधी हो, श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, चाहे श्री अखिलेश यादव हो, ये सभी लोग कर रहे हैं। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है, और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है तो जनता भी सहयोग करेगी। जहाँ सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस, और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। देखिए, मुझे इसका यथार्थ के बारे में क्या कहूं। जनता जानती है कितने आसान है या कितना कठिन है एलपीजी खरीदने के लिए। हम तो सुन रहे हैं हर जगह से कि लंबे लाइन है सिलेंडर के लिए, कि दाम भी बढ़ गया 60 रुपया। देखिए, बात यह है कि जो हमारे लोग महसूस कर रहे हैं उनको ही बोलना, हमें बोलने या किसी और का जवाब देने में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अंत में जो लोग के अनुभव है उनको ही जानते। हम चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए ये युद्ध। प्रधानमंत्री देर से जाग रहे हैं, सो रहे थे अब तक। बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार थोड़ा सो रहे थे। जब समय के ऊपर बात करनी चाहिए, जिस समय उनके सर्वोच्च नेता की मौत हुई थी, उनके साथ उस समय भी बात करनी चाहिए थी। उस समय कहाँ सो रहे थे।